मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम जो है भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान जो है बहुत बड़ा और लिखित संविधान है। उसमें बहुत सारी विशेषताएं। कल की कक्षा में हमने दक्षिण अफ्रीका का संविधान और भारतीय संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार व कर्तव्य क्या है। मूल अधिकार क्या है कि जनता के विकास के लिए या जनता को जो भारत का नागरिक है उसको भारत की नागरिकता जब वो प्रदान लेता है तो उसको उन सब अधिकारों और कर्तव्यों को दिया जाता है जो एक संविधान में एक नागरिक के लिए निश्चित किए गए। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों का प्रमुख उद्देश्य राज्य का बहुमुखी विकास करना है और ये बहुमुखी विकास के लिए ही जो है नागरिकों को विकास के लिए अधिकार संविधान में प्रदान किए गए। ठीक है, इन अधिकारों को क्या कहा है? मूल अधिकार या कर्तव्य बताएं। अधिकार वे शर्तें हैं जिसके आधार पर नागरिक अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। अधिकार क्या है? वे कर्तव्य है जिसके द्वारा नागरिक अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह कर सके। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिक को संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं जिसकी रक्षा की गारंटी संविधान देता है। ठीक है, इसमें संविधान में जो है नागरिकों को बहुत सारे कर्तव्य और अधिकार प्राप्त हुए हैं जिसको पालन करके वो अपने जीवन का निर्वाह करता है। इसमें लिखो अधिकार वे शर्तें हैं जिनके आधार पर नागरिक अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिक को संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं जिसकी रक्षा की गारंटी संविधान की होती है। कि संविधान जो है उन अधिकारों का, उन कर्तव्यों का क्या करता है? पालन करता है जो व्यक्ति को, एक नागरिक को संविधान में
प्राप्त हुआ है। ये अधिकार नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के इस प्राप्त होते हैं। मतलब इसमें सभी नागरिक जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए समान रूप से वो अधिकार और कर्तव्य दिए हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, भेदभाव की भावना इसमें नहीं रखी जाती। अब है मूल अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न। मूल अधिकार जो है हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न होते हैं। ठीक है, आगे लिखो। मूल अधिकार अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने हेतु लागू करने के लिए साधारण कानून को सहारा दिया जाता है। तो मूल अधिकार में जो है दूसरे कानूनों को भी सहारा दिया जाता है, जिसके द्वारा जो है कार्य को किया जाए। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार की गारंटी व सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि संविधान में जब संशोधन होगा तब इनमें परिवर्तन होगा। क्योंकि संविधान में जो बात निर्धारित कर दी गई है उसमें परिवर्तन के लिए जो है राज्य के जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो दायित्व रखते हैं। ठीक है, इसलिए ये कार्य जो है, इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। मतलब मौलिक अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। सरकार के कार्यों में मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और उसका उत्तरदायित्व नगर पालिका के पास होता है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको रोकने का काम कौन करती है? नगर पालिका करती है। विधायिका या नगर पालिका के किसी कार्य या निर्णय में यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो नगर पालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। जो शहरों में नगर पालिका होती है वो यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उनको निषेध घोषित करके उसमें को रोकने का रोकथाम कर सकती है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के संविधान में सम्मिलित है। उन अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई हनन नहीं कर सकता, कोई शोषण नहीं कर सकता।
यदि कोई करता है तो उसको कानून के द्वारा दंड दिया जाता है या नगर पालिका उस पर प्रतिबंध लगाती है। इसमें लिखो मौलिक अधिकार और कर्तव्य किसे कहते हैं। ठीक है, साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के। ओके, थैंक यू।